Hello everyone. In today's video, I'm going to explain you about the adjective and how one can easily identify the adjectives. For that, I have simplified certain things by which by just looking at the word, you can understand about the adjective. Now, what do you mean by the term adjective? Adjective is a word which qualifies noun or pronoun, noun phrase and noun clause is called an adjective. देखिए, जो एडजेक्टिव है वो विशेषण है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आप लोगों को अतिरिक्त जानकारी देता है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ पे आता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले या वर्ब के बाद में। थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग कि सर वर्ब के बाद कैसे आ सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको याद होगा कि मैंने वर्ब में आपको बताया था कि वर्ब दो काम करता है। एक तो बताता है स्टेट ऑफ बीइंग एंड एक्शन वर्ब्स। स्टेट ऑफ बीइंग को अगर हम समझें तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे आई एम सैड, ही इज़ हैप्पी, यू आर इंटेलिजेंट एंड ही इज़ बिजी। तो बिजी, इंटेलिजेंट, सैड एंड हैप्पी, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव कैसे पता लगाएं। अगर फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे, सर हमने कॉन्टिन्यूस टेंस भी पढ़ा है, उसमें भी इज आर एम था, तो वहाँ तो हम वर्ब यूज़ करते थे, यहाँ पे आप एडजेक्टिव बता रहे हो, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब आपने कॉन्टिन्यूस टेंस किया था तब आपने आईएनजी फॉर्म लगाई थी, और मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस के अंदर कि हर कॉन्टिन्यूस के अंदर आईएनजी फॉर्म आती है। तो जहाँ पे इज आर एम हो, मतलब बी फॉर्म्स हो, अगर आपकी आईएनजी फॉर्म आ रही है तो वो वर्ब है। अगर आईएनजी फॉर्म नहीं है तो वो आपका एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है। क्लियर? चलिए अब हम आसानी से पता लगाएंगे कि किस प्रकार से हम एक वर्ड को देख करके समझ सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो होगा, अगर उसका सफिक्स अगर OUS हो तो आप मान के चलें कि वो एडजेक्टिव है। लाइक फेमस, ही इज़ अ फेमस पर्सन। पर्सन कैसा है? फेमस है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। क्लियर? सेकेंडली, एबल। इफ एनी वर्ड एंड्स विद द सफिक्स एबल, आप मान के चलें वो एडजेक्टिव है। जैसे कैपेबल एंड पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। अब बताइए इज क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब बी फॉर्म्स है। और अभी जैसे मैंने बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर या बीन के बाद भी आपका एडजेक्टिव आता है। सेम तो एडजेक्टिव है ये। ईडी, सिलेक्टेड एंड एजुकेटेड। आप बोलोगे सर हम तो ईडी फॉर्म्स को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। और मैं आपको समझा दूं एक चीज़ कि पोजीशन महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि द पर्सन वॉज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, द पर्सन वॉज सिलेक्टेड, तो ये जो सिलेक्टेड है ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये यहाँ पे पार्टिसिपल्स का काम कर रहा है। क्यों वर्ब नहीं है? क्योंकि अगर इज, आर, एम, वाज, वर के बाद अगर आईएनजी आती तो वर्ब होती। क्लियर? नेक्स्ट, एल। अगर कोई वर्ड एल पे खत्म हो जाए तो आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अब कंट्री कैसी है? एग्रीकल्चरल है, तो एडजेक्टिव लगाना जरूरी है नाउन से पहले, राइट? या फिर वर्ब के बाद में भी एडजेक्टिव आता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट, टी। अगर कोई वर्ड
टी पे ख़त्म हो जाए तो आप मान के चलें वो एडजेक्टिव है, जैसे इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड कॉन्फिडेंट. सो आई हैव अटेम्प्टेड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चंस कौन से? इम्पॉर्टेंट. तो यहां पे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. कैसा पर्सन है वो? कॉन्फिडेंट है. सो इफ यू कम अक्रॉस एनी वर्ड एंड्स विद द सफिक्स टी, इट मस्ट बी एडजेक्टिव इन फॉर्म. नेक्स्ट, फुल. देखिए फुल में थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग. FULL होता है फुल, लेकिन जब भी किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें से एक L हट जाता है. तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि केयरफुल में LL नहीं आएगा, सिंगल आएगा, क्योंकि किसी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, केयर के साथ जुड़ा हुआ है, केयरफुल. सेम जॉयफुल, राइट? सो यू मस्ट बिलीव इन केयरफुल ड्राइविंग. ड्राइविंग कैसी करनी चाहिए? केयरफुल, राइट? लेस में भी आपका एडजेक्टिव आएगा अगर कोई वर्ड खत्म होता हो किस पे? लेस पे. इफ एनी वर्ड एंड्स विथ द सफिक्स लेस, इट मस्ट बी एडजेक्टिव इन फॉर्म, लाइक सेंसलेस, मीनिंगलेस. योर क्वेश्चन इज मीनिंगलेस. इज क्या है यहां पे बताइए? स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इज, आर, एम, वाज, वर एंड बीन. एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द एडजेक्टिव. तो शायद समझ में आ गया होगा आपको कि ना केवल ये नाउन से पहले आता है, साथ ही साथ ये स्टेट ऑफ बीइंग के बाद में भी एडजेक्टिव आता है. क्लियर? नाउ IVE. इफ एनी वर्ड एंड्स विथ द वर्ड IVE, it must be adjective in form, selective and creative. I have attempted only the selective question. कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने? सेलेक्टिव. क्लियर? सो वो भी आपका एडजेक्टिव होगा. इसी तरीके से वर्दी, जैसे कि ट्रस्टवर्दी. ही इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन. पर्सन कैसा है? ट्रस्टवर्दी. एडजेक्टिव यूज हो रहा है. Any word ends with IC, it must be adjective in form. Specific. So I have a specific answer to this question. I have a specific answer to this question. So specific क्या हुआ यहाँ पे? Adjective हुआ. Clear? I hope you must have understood each and everything regarding the definition of adjective and how one can easily identify the adjective.